नमस्कार, मैं क्रांति संभव। अब तक आपको 1993 में हुए एक बम धमाके के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी दिन भर की खबर के बाद, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी, 25 लोग घायल हुए थे। धमाके के दोषी देविंदर पाल सिंह भुल्लर को फांसी की सजा हुई थी, जिसे उम्र कैद में तब्दील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी। कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। इस अर्जी का आधार ये दिया गया था कि फांसी की सजा पाए इतने साल गुजर गए हैं तो उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना और अर्जी खारिज कर दी। इस फैसले पर सबकी नजर थी, क्योंकि फांसी की सजा और माफीनामे कई और मामले चर्चा का विषय बने हुए हैं, वो फैसले जो सालों से रुके हुए हैं। फांसी की सजा पाए दोषी इस सालों से जेल में हैं। राजीव गांधी की हत्या में शामिल दोषियों ने तो जेल में 22 साल गुजार दिए। भुल्लर मामले में मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का आरोप है कि सरकार की तरफ से भी देरी की गई। वैसे आरोप कई और मामलों में भी लगते रहे हैं। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो हाल ही में भारत के चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर ने भी एक अहम बयान दिया फांसी की सजा और माफीनामे पर। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौत की सजा पाए लोगों को अधर में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। फांसी की सजा पाए दोषियों के माफीनामे पर जल्द फैसला लिया जाना चाहिए। गृह मामलों पर बनी स्टैंडिंग कमेटी ने भी मार्च में यह सुझाव दिया था कि माफीनामे पर राष्ट्रपति का फैसला 3 महीने में आ जाना चाहिए और अगर माफी दी जाती है तो इसकी वजह पब्लिक की जानी चाहिए। तो आज के फैसले ने फिर से इन्हीं मुद्दों पर ध्यान खींचा है कि भुल्लर पर फैसले ने बाकी सभी माफीनामे पर क्या एक दिशा निर्देश दे दिया है। क्या माफीनामे पर अंतिम फैसले से राजनीति को दूर किया जा सकता है? क्या माफीनामे पर फैसले के लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए? आज प्राइम टाइम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ में हमारे खास मेहमान हैं जिनके सामने हम ये सवाल रखेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज कोर्ट में हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की याचिका को खारिज करते हुए फांसी की सजा बरकरार रखी है। सितंबर 1993 में MS बिट्टा पर कार धमाके के जरिए हमला करने के आरोपी भुल्लर को फांसी की सजा मिली है, जिसे इस आधार पर उम्र कैद में तब्दील करने की अपील की गई थी कि दया याचिका के निपटारे में बहुत लंबा वक्त लगा। भुल्लर ने 2003 में राष्ट्रपति से माफी की अपील की थी, जो 2011 में खारिज हुई। अब ये मेरी तो लड़ाई है नहीं, ये तो हमारी कौम की, हमारे लोगों की, पंजाब के लोगों की, हमारे सबकी लड़ाई है। अब सबको एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। तो शायद कुछ हम अकेले कुछ भी नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये भी साफ हो गया है कि प्रक्रिया में देरी की वजह से फांसी की सजा उम्र कैद में नहीं बदल सकती। हालांकि बचाव पक्ष भुल्लर की मानसिक स्थिति बिगड़ने का हवाला दे रहा है और अब वो मामले को सियासी तौर पर उठाने की तैयारी कर रहा है। हम इस मसले को कल तक साथ के ले जाएंगे। वो उन पर छोड़ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी को वहाँ पर बुलवाया जाए, हमारी ये मांग होगी। उनसे पूछा जाए कि या तो इसको फांसी दो या 1984 सिखों को साथ में फांसी लगाओ। मैं बार बार कहता रहा। लेकिन उस धमाके में बाल बाल बचे और गंभीर तौर पर घायल हुए MS बिट्टा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं। उस घटना में बिट्टा के 2 बॉडीगार्ड भी मारे गए थे। भुल्लर की फाइल को होम मिनिस्ट्री के अंदर, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर 3 किलोमीटर के अंदर 15 साल घुमाते रहे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भुल्लर की फांसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुझे ये था कि इसकी फांसी की सजा माफ होगी। आज फांसी का फैसला अहम फैसला है। हम सुप्रीम कोर्ट के आगे सिर झुकाते हैं। मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप का पीड़ित हूँ। बिट्टा ने गांधी नेहरू परिवार को छोड़कर कई कांग्रेसी नेताओं पर भुल्लर को बचाने का आरोप भी लगाया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है। देखिए, हम हमेशा अदालत के फैसले की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है पूरा देश कबूल करेगा और हम कभी भी कानूनी मामलात में किसी तरीके का कोई इंटरवेंशन नहीं करते, कोई मदाखलत नहीं। दया याचिका में हुए फैसले में देरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है और इसे सजा कम कराने का आधार नहीं माना जा सकता। कोर्ट का कुछ ऐसा ही मानना है, एक ऐसा फैसला जिसका असर आगे आने वाले 17 मामलों पर भी पड़ेगा। नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ रजत केन, NDTV इंडिया।
तो अब इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, प्रमुख ऑल इंडिया टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, और वो आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में ही सुशील कुमार जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और कई अहम उन्होंने मामले उठाए, जिनमें से एक अफजल गुरु का भी केस था। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। कांग्रेसी नेता जगदम्बिका पाल जी हैं हमारे साथ हैं, साथ में कविता श्रीवास्तव भी जुड़ रही है हमारे साथ, सदस्य PUCL। सबसे पहले बिट्टा साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, आज का जो फैसला है, आपको लग रहा है कि 93 में जो धमाका हुआ था उसमें जो लोग मारे गए थे, जो घायल हुए थे, उनको इंसाफ की प्रक्रिया और आगे बढ़ी है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इंसाफ उन परिवारों को जरूर मिला है जिनके सुरक्षा कर्मचारी जो शहीद हुए, परिवारों को अभी एक इंसाफ मिलना बाकी है। अगर ये ब्लास्ट ना होता, अगर सुरक्षा व्यवस्था ठीक होती, अगर 1992 में मेरे ऊपर ब्लास्ट हुआ, 33 लोग मारे गए, 90 जख्मी हुए, जवानों के सिर कट गए, फिर दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना 1993 में, तो सुरक्षा बढ़ानी चाहिए थी या हटानी चाहिए थी? 15 दिन में सुरक्षा दी, 15 दिन में हटा दी। अगर वो ना हटाई होती, अगर पूरा इंतजाम बाहर का सही किया होता कि पूरा सुरक्षा का कार कोई ऐसी ना लगे जिससे बेगुनाह लोग मारे जाएं, तो शायद ये घटना ना होती, आज फांसी का मुद्दा ही ना आता। श्री राजीव गांधी की शहादत हुई, जब श्रीमती इंदिरा गांधी को शहीद कर दिया गया, पता था कि राजीव गांधी, पूरे गांधी परिवार को खतरा है, क्यों सुरक्षा हटाई गई 1991 के अंदर? बुल्लर फांसी नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा राजीव गांधी की मेरी क्यों हटाई गई? ये हादसे होते ही ना, ये पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, ये सुरक्षा का मिसयूज होता है, ये आईबी को गलत इस्तेमाल किया जाता है। क्यों यहाँ तक बात पहुंची? बात सबसे बड़ी ये है कि हमने सुरक्षा को एक राजनीतिक हथियार बना लिया है। कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, सुरक्षा हटा दो। कोई क्रिमिनल अच्छा लगता है, उसको Z+ सुरक्षा दे दो। अरे ये सुरक्षा है या क्या मजाक बना रखा है? ये एक अलग मुद्दा है जिसके ऊपर जांच जरूर, आप जो कह रहे हैं, जो ना अलग मुद्दा नहीं है सुरक्षा, नहीं, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं आपने जो कहा उसका अंत यहाँ इस तरह के मामले में होता है जो फांसी की। आज जिस पर हम चर्चा करें बिट्टा जी, आपने आज सुबह में ये तो आपने सवाल उठाया ही था, साथ में आपने ये भी उठाया था कि जो फैसला बुल्लर की फांसी का जो मामला है, उसमें कांग्रेसी नेताओं की वजह से भी देरी हुई है ये आखिरी फैसले में। देखो, मैं ना श्रीमती सोनिया जी का नाम लेता हूं, ना राहुल जी, ना प्रियंका जी का। गांधी परिवार के लिए मेरी हमदर्दी है। हमने इंदिरा जी और राजीव जी के सपनों को पूरा करने के लिए आज भी आंदोलन में चले हैं, चाहे उसमें अकेले रह गए, पार्टी को मैंने नहीं छोड़ा है। पर जिन मेरे नेताओं ने मुझे बगैर वजह से परेशान किया है, कभी सुरक्षा हटाओ, कभी कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, कभी उसकी फाइल को बार बार कभी होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर दबा दिया जाता है, कभी बुल्लर को मेंटली करार दिया जाता है। क्या ये मेंटली टॉर्चर नहीं है? कभी NSC विड्रा करके फिर अकेला छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद 15 दिन के बाद बुल्लर का फांसी का फिर फैसला आ जाता है। ये 1.5 साल की बात है, तो क्या ये परेशानी नहीं? क्या ये कहना गलत है?